लेकिन ये सच है, मुझे देश में, दुनिया में बहुत राजनीतिज्ञों से, जनप्रतिनिधियों से मिलने का मौका मिला, कई यशस्वी प्रधानमंत्रियों से मिलने का मौका मिला, बट जो ऊर्जा, जो रोशनी मुझे माननीय श्री ओम प्रकाश सिंह जी से मिलती है, वैसी रोशनी बहुत बिरलों की नसीब मुझे, मैं बहुत इस मामले में अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और हम वापस इस अवार्ड फंक्शन पे आते हैं। हर बार इस अवार्ड फंक्शन में जब से शुरू हुआ है, पूर्वांचल से बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों का पार्टिसिपेशन रहता है। इस साल भी हम उसी परंपरा को कायम रखते हुए श्री गौरव प्रकाश जी कैसी रत्न है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी बताया कि हम अपने एंशियंट जो हमारा इतिहास है उसको संजो कर रखना, उसका एक ही माध्यम है पुस्तक किताब है, जिसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से संजो कर रखा है श्री गौरव प्रकाश जी ने, और उसे आगे की पीढ़ी तक पहुंचा रहे एक शानदार शिक्षाविद और पुस्तक। तो मैं चाहूंगा गौरव प्रकाश जी दो शब्द जरूर बोलें, और मैं बहुत आनंदित हूँ कि टॉप 50 इंडियन आइकन अवार्ड्स के संस्करण 5 में मुंबई में हम लोग गौरव प्रकाश जी को सम्मानित करने जा रहे हैं। गौरव प्रकाश, गुड इवनिंग, respected Om Prakash ji. He's not even more than a politician. I think he's सबके बड़े भाई हैं, और हम सब इनको बहुत बहुत प्यार करते हैं, बिकॉज ये एक अच्छे इंसान, ये सबके लिए खड़े हो गए मुसीबत में, स्पेशली मुसीबत में। और सर जो आपने कोविड में इतनी लोगों को मदद की है, ऐसे ये किसी से छुपा नहीं। मुकेश जी, रिस्पेक्टेड मुकेश जी, एंड माय चार्मिंग हैंडसम, मैं क्या बोलूं, जो एक आई थिंक ही इज अ वेरी गुड मैन। एंड आज ये एक ऑथर भी, और इंटरेस्टिंगली मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जिस मुद्दे पे इन्होंने किताब लिखी है, इस सबको पढ़नी चाहिए, वो है सत्याग्रह। अब सत्याग्रही कौन है? मेरी मीटिंग इनसे 15 मिनट की होनी थी, मैं 2.5 घंटा के साथ बैठा सिर्फ समझने के लिए कि इन्होंने लिखा था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कृष्ण जी कि अगर आप अपने जितने भी पत्रकार उनको आप जरूर लिखिएगा, बिकॉज अब कलयुग में काली और कालकी का जो युद्ध होने वाला है, वो किताब उसी के बारे में। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू रीड दैट बुक। एंड कृष्ण जी, आप जो इनिशिएटिव्स कर रहे हैं, आई थिंक इट्स रियली कमेंडेबल। उसपे प्यारी लाइन है कि वो हकदार है किनारों के जो बदलते भावों, वो हकदार है किनारों के जो बदलते भावों को, कुछ वो भी है जिनसे वक्त, कुछ वो भी है जो वक्त के साथ ढल जाए, और कुछ वो भी है जिनसे वक्त के साथ बदल जाए। आपका जो इनिशिएटिव है, इंडिया टॉप 50 ग्लोबल अवार्ड्स, आई थिंक दिस इज वेरी नाइस, एंड आई एम ऑनर्ड दैट यू हैव रिकॉग्नाइज्ड माय एफर्ट्स। और आई एम अ सिंपल लखनऊ बॉय ट्राइंग टू डू माय बेस्ट। 90 years old लेगेसी है, मैं थर्ड जनरेशन का हूँ, तो मैं किताब वाला और लखनऊ से बहुत प्यार करता हूँ, एंड लखनऊ के लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। एंड मेरे पिताजी ने हमसे कहा कि भाई बिजनेस सब लोग करते हैं, पर कुछ लोग होने चाहिए जो वापस सोसाइटी को दे पाए। आई एम ऑनर्ड दैट आई हैव बीन एबल टू डू दैट, एंड जितना मैं कर सकता हूँ मैं आपके साथ करना चाहूँगा। And congratulations to the entire team, Rishit, Anurag, Raghav, who have been very instrumental. And सबसे अच्छी लगता है प्रेस, जो आपको बोली जगह जगह बता सकती है इंफॉर्मेशन, that आप उनकी बोली को जगह जगह बताएं, and आपका जो इनिशिएटिव है हर जगह पहुंचे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कुछ शख्स ऐसे होते हैं जो कि अपने परिवार को भी संभालते हैं, अपनी सोसाइटी को भी संभालते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो ऐसे परिवारों को, ऐसे शख्सों को याद रखते हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए दिया। हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे शहीद जवान, उनके परिवार के कल्याण के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, गरीबों के लिए निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के लिए जिन्होंने अपनी भामाशाह की तरफ पहली खोल दी। ऐसे ही हमारे एक और टॉप 50 इंडियन आइकन अवार्ड्स में हम
उन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं, या कहूँ कि उनके आने से हमारा अवार्ड सम्मानित हो रहा है। सर ये अवार्ड शो सर बदलाव के बयान का 5वां सीजन आ रहा है, कितना ये खास होने वाला है, खासकर जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए यूथ है उनके लिए कितना ये कैरियर गेनिंग होगा सर? देखिए, परिवर्तन कोई भी हो कष्टदायक होता है, लगता है समय, लेकिन उसका जो थीम है बहुत सुखदायी होता है। भाई जसवंत जी, चाहे गौरव जी हों, चाहे मर्चेंट साहब हो, साथ हम लोग बैठे हैं। मैं think कई कार्यक्रम में शरीक हो चुका हूँ, बॉम्बे में, दिल्ली में, और इस आदमी को मैं देखता हूँ कि कुछ न कुछ नया करने की लालसा है। आप पत्रकार हो, आपको अच्छा इनकी इच्छा है कि लखनऊ से हो। मैंने लखनऊ के बारे में बताया भी। लखनऊ एक ऐसा शहर है जहाँ रिश्ते का और तमीज तहजीब का मरकज रहा। पहले आप कोई हो सकता है, तो ये अपने आप में यहाँ की खूबी है। और जैसा भाई जसवंत जी ने कहा कि यदि लखनऊ से शुरू करते हैं तो हमको आनंद भी, अनुभूति भी होती है और संदेश भी अच्छा जाता है। अब आपको इन सबको देखना है कि आने वाले दिन में बॉलीवुड, हॉलीवुड में और साहित्य में, सोशल मीडिया, पत्रकारिता में भी सोशल मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हो गया। आज के जो दौर में आप देखिए कितना परिवर्तनशील हुआ है समाज, कि कल क्या आवश्यकता थी, आज क्या आवश्यकता है, कल क्या जरूरत थी, आज क्या जरूरत है। तो ये है समय का, राम के जमाने का धनुष महाभारत काल में नहीं काम चला, और महाभारत का समय बाबर के युद्ध में काम नहीं किया, और बाबर का युद्ध का आज का नतीजा दुनिया में आप देखिए, ड्रोन से लगाए, रॉकेट लॉन्चर से लगाए, धड़ू बम, परमाणु बम, और इसके बाद भी एक से एक चीजें बन रही हैं। तो आपने कहा कि क्या परिवर्तन होगा। आप देखिए, पहले 3 घंटा का सिनेमा होता था, 2 घंटा में आदमी देख के जल्दी में है। उस जल्दी का कोई मतलब नहीं है, वो जाने के बाद घर में कोई नया देश बना देगा, लेकिन इतना जल्दी में है कि सड़क दुर्घटना में मरने वाले की संख्या हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे अधिक है। सर मुंबई में कार्यक्रम हो रहा है, मुंबई में इस वक्त भाषा को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है, तो सर ये इस भाषाई विवाद को सर कैसे देखते हैं सर? देखिए, अब कुछ जैसे नहीं, परचून की दुकान है, पान की दुकान है, रेवड़ी की दुकान है, कोई ओठ लाल खाने के लिए पान खाता है, कोई नशा के लिए खाता है। तो कुछ लोग का जमीर खत्म हो रहा था, तो अब भाई सबसे अधिक हिंदी का विस्तार और हिंदी जुबान की पहचान बम्बई से हुई। तो सर उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि टैलेंट की कमी नहीं, बहुत सारे ऐसे अभिनेता कलाकार हैं जो आज निकले हैं, फिल्म इंडस्ट्री से लेकर खेल जगत तक नाम रोशन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जब ऐसे में अवार्ड शो इस तरीके से आयोजित किए जाते हैं, तो एक देख करके और उन लोगों को और भी अच्छा लगेगा? तो लगता है कि और भी ऐसे कलाकार निकलेंगे? नहीं तो करते हैं, सबको सम्मानित करते हैं और होना चाहिए। जो मैंने भी बात कहा, अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि बम्बई में वो लोग का छोटा दुकान है, दुकान सिमट रहा है, तो उनको और कुछ नहीं मिला। कौन कहता है कि महाराष्ट्री भाषा का हम विरोधी है? हम तो जिस BHU से पढ़े हैं वहाँ जर्मन, फ्रेंच, रसिया, चाइनी और जितने हमारे मदर भाषाएं हैं सबकी पढ़ाई BHU में होती थी और हम सबसे मिलते थे। साउथ के लड़के सबसे अधिक एग्रीकल्चर और IT और मेडिकल में थे। हम लोग तो कभी नहीं कहे कि तुम साउथ के हो तो तुम हिंदी बोलो, उसकी जुबान अपनी होगी, बोलेगा। लेकिन हिंदी एक बहुत पॉपुलर हो रही है। इंग्लिश को कोई कहा, इसी देश में इंग्लिश का विरोध हुआ। आज हर आदमी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाहता है। तो दौर है, कब कहाँ कब किसकी दौर शुरू हो जाएगी कोई नहीं जानता है। इसलिए जो बम्बई में वो भाषा का विवाद नहीं है, राजनीतिक विरासत खत्म हो रही है और कुछ लोग कोटा से आए हैं राजनीति में, अब उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये उनके पिताजी बिहार से गए हैं, फिर मध्य प्रदेश से गए,
फिर बम्बई गए। 50 बड़ी हस्तियों को जो है बॉम्बे में आप सम्मानित करने जा रहे हैं और ये आपका 5वां एडिशन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे ईश्वर ने वो मौका दिया ऐसे कि मैं इस तरह की प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन पाया। और ये टॉप 50 इंडिया का अवार्ड्स कुछ चंद अच्छे प्रोग्राम्स में से है जिसमें कि देश और विदेशों की हस्तियां हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। और मैं ये भी मेरी एक सोच है कि जब हम लोगों को सम्मानित करें तो देश से तो चलिए हम बुला लेते हैं, लेकिन विदेशों में बसे भारतीय उन्हें पता लगता है कि somebody fascinated here, so they would be very happy। तो आपको कई सूचनाएं मिलेंगी बीच में और फिर मुलाकात होगी हमारी। तो इस अवार्ड फंक्शन में अप्रॉक्स 12 से 14 घंटे के लिए किस क्षेत्र से जो है पार्टिसिपेट यहाँ पर करने आएंगे? क्षेत्र क्षमता ने फिक्स नहीं किया फ्रॉम द वेरियस फील्ड, जैसे शिक्षा का क्षेत्र हो गया, मनोरंजन का क्षेत्र हो गया, कॉर्पोरेट का क्षेत्र हो गया, इवन पत्रकारिता का क्षेत्र हो गया। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। और बेसिकली दिखाई तो इंडिविजुअल बेसिस पे होता है कि आप जिस क्षेत्र विशेष में हैं, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, समाज को दिशा दी जाए, अच्छा रोजगार दिया है, आपने बहुत लेगेसी से अपने काम को किया है, ऐसे लोगों को। उत्तर प्रदेश से भी बड़ी हस्तियां रहने वाली। उत्तर प्रदेश से काफी सारे, लखनऊ से है, गौरा प्रकाश जी से, बाकी और लोग हैं, कला के क्षेत्र से लोग हैं, दिल्ली से भी हैं लोग, चंडीगढ़ से भी हैं, उदयपुर से भी हैं, जयपुर से भी हैं, अहमदाबाद से भी हैं। ये धीरे धीरे सब जगह ये आयोजन होता चला जाएगा, प्रेस वार्ता सब उसके माध्यम से हम लोग ये अनाउंस करते चले जाएंगे।